ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। योग व स्वास्थ्य के इस प्रत्येक दिन के प्रातःकाल के लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वामी न्यूज़ के इस योग व स्वास्थ्य के योग के कोविड-19 से लड़ने की शक्ति कैसे हम योग से उत्पन्न करें, अपने शरीर को कैसे ऐसा तैयार करें कि वो किसी भी प्रकार के वायरस और फंगस से लड़ने हेतु तैयार हो जाए, अच्छी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करके अपने शरीर को मजबूत बनाएं और स्वस्थ बनाएं। क्यों? क्योंकि अभी सारा काम ही इम्यूनिटी का है। दर्शकों में सभी का स्वागत है। सरोज वर्मा और भी अन्य दर्शक भी हमारे लाइव बने हुए हैं। तो आप सभी लोगों में से कोई भी यदि स्वास्थ्य के संबंध में किसी के प्रश्न आदि हो, शंका समाधान हो, तो शंकाएं आप व्यक्त प्रश्नों के रूप में कर सकते हैं और कार्यक्रम की सराहना भी आप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके सामने है। रोज करने योग्य कार्य कौन कौन से योगाभ्यास के पहले सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। इन सूक्ष्म व्यायामों में सबसे पहला अभ्यास श्वास बाहर और ऐसे कमर को पीछे घुमा दें। श्वास बाहर ही रुका रहेगा। घुटने मुड़ेंगे नहीं, श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। फिर श्वास बाहर, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथं न हन्यात् यः सेवते पंचभिरेव पंच कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथं न हन्यात् यः सेवते। श्वास बाहर, पंचभिरेव पंच भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। श्वास बाहर दूसरी ओर, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा। श्वास बाहर, वयमेव जीर्णा विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम। श्वास बाहर दूसरी तरफ से, विद्यानाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राज सुपूज्यते न हि धनम विद्या विहीन पशु। गंगा तीरे हिमगिरे शिलाबद्ध पद्मासनस्य ब्रह्म ध्याना व्यसन विधिना योग निद्राम गतस्य। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए कमर के सूक्ष्म व्यायाम। योग निद्राम गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विशङ्कः कण्डूयन्ते जरठहरिणा स्वाङ्गमङ्गे मदीये धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयम शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्मात् भयं योगिनः। ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे खड़े खड़े सूक्ष्म व्यायाम हो रहे। घुटने को यूं पकड़ा जाए। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दश्याम चतुर्थ्याम तिथौ चौथी तिथि है आज।
ऐसे दबाया जाए और ऐसे छाती से करने की कोशिश की जाए। ऐसे दूसरे पैर से किया, दूसरे घुटने को बुलाए। तीन तीन बार करें। ऊपर और ऊपर दबाएं, थोड़ी देर रुकें। सूक्ष्म व्यायाम प्रत्येक दिन किया करें। घुटना नीचे वाला सीधा रखें। फिर से एक बार श्वास बाहर और घुटने को लगातार लगाएं ऊपर। चेहरे पर प्रसन्नता रखें। कई साल को देकर के आपको भी प्रत्येक दिन में कईयों से मिलते होंगे आप, कितनों के चेहरे पर खुशी रहती है। योग हमारे जीवन में खुशी प्रसन्नता लाता है। कमर पर हाथ रख के पैर के सूक्ष्म व्यायाम गोल गोल ऐसे घुमाते हुए कर रहे हैं। खड़े खड़े सूक्ष्म व्यायाम किए जा रहे हैं। ऐसे दूसरी तरफ से अभी हमने घुटने की जंघा किए, दूसरे पैर से भी कर रहे। सूक्ष्म व्यायाम पूरा अच्छे ढंग से जमा लिया जाए हाथों को कमर पर और गोल गोल पूरा घुमा रहे। ऐसे इधर से भी। फिर अगला अभ्यास पूरा गोल गोल ऐसे चला रहे हैं, खड़े खड़े में चला रहे हैं। बैलेंस बनाना पड़ता है शुरू शुरू में। 5-5 गोल गोल चलाएं और फिर 5 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज गोल गोल चलाएं। थाइस, बटक्स, हिप जॉइंट, इन सब के लिए अच्छे एक्सरसाइज हैं। अभी तक एक्सरसाइज बता रहे हैं, अभी आसन आपको कोई बताया नहीं है। ये सूक्ष्म व्यायाम माइक्रो लेवल की एक्सरसाइज है। रितु जी, राकेश जी, सरोज जी और भी अन्य दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए योगाभ्यास करने वाले, रोज के अभ्यास में ऐसे लंबे लंबे श्वास के साथ गोल गोल ऐसे विपरीत दिशा से। ऐसे चलाते रहें। थोड़ा 1-2 दिन आपको बैलेंस बनाने में लगेंगे और फिर जब बैलेंस बनते जाएगा तो ऐसे आप बिना रुके भी 5-5, 8-8, 10-10 बार कर सकते हैं। ये कुछ अभ्यास हुए। फिर हथेलियों को यूं लगाएं, श्वास पूरा भरें, बिना घुटनों को झुकाए। ऐसे नहीं झुकाना, बिल्कुल सीधा रखें, बिना घुटनों को झुकाए। श्वास पूरा भरें और हथेलियों को ऐसे धक्का लगाएं। इस कमर से, कमर को धक्का लगाएं हथेलियों से, श्वास पूरा भर के। फिर से श्वास पूरा भरें, 3 से 5 सेकंड रुकें। ये कुछ अभ्यास हमारे घुटनों के अभ्यास में देखते हैं, घुटनों को कैसे सूक्ष्म व्यायाम किए जाते हैं। गहरे लंबे श्वास के साथ। सामने दृष्टि और गहरे लंबे श्वास के साथ पूरा गोल गोल घुमा रहे हैं। घुटनों को 15 बार इधर घुमा लिया। 8, 9, 10, 11, 12 लंबे श्वास के साथ। 13, 14, 15 विपरीत दिशा से लंबे श्वास के साथ प्राणायाम पूर्वक करेंगे तो लंग्स हमारे अच्छे रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्राणायाम को नहीं करेंगे, केवल एक्सरसाइज की तरह से करेंगे तो फिर लंग्स अच्छे नहीं बनेंगे। साथ में प्राणायाम भी करना है ऐसे। आज 14 तारीख है। 10 क्रियाएं और 4 प्राणायाम आपको बताएंगे। कौन से ऐसी क्रियाएं हैं जो रोज की जाए? 14 क्रियाएं ऐसी कौन सी? एक आसन को सिखा रहे हैं आपको,
थोड़ा बैलेंसिंग आसन है, सब लोग नहीं कर पाएंगे लेकिन प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा। एक पैर को ऐसे गोल घुमा करके अंदर से ऐसे लेते हैं, हम चाहे तो ऐसे बाहर से भी ले सकते हैं, ऐसे अंगूठे से पकड़ के, और पहले बैलेंस बनाएंगे और इसको पीछे खींचेंगे और सामने इस हाथ को ऊपर उसी हाथ की तरफ देखेंगे। नटराज आसन इसको हम कहें। दूसरी तरफ से भी देख रहे हैं, अंगूठे से पकड़ सकते हैं और थोड़ा ऐसे अंदर से ले जाकर के यहाँ से पकड़ सकते हैं, इस हाथ को ऊपर और इस पैर को पीछे से ऊपर। इसमें रुका जाता है थोड़ी देर। प्रारंभ में तो बस केवल पोस्चर बनाया और वापस आ गए, क्योंकि अभी बैलेंस बनेगा नहीं थोड़ी दिन। दूसरी तरफ फिर से, ये भी लंग्स के लिए, स्पाइन के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, हिप जॉइंट के लिए भी। नटराज आसन वैसे पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली क्रिया है, रोज करने योग्य क्रियाओं में हम शामिल चाहें तो कर सकते हैं इसको। ये नटराज आसन बैलेंसिंग आसन है, मन को एकाग्र बनाता है, शरीर पर नियंत्रण कंट्रोल बढ़ाता है। फिर कुछ अभ्यास हमारे खड़े खड़े, जिसमें ताड़ आसन, ध्रुव आसन जिसमें आज मंत्र पाठ किया था, पूरा श्वास भर के ऐसे खड़े होकर के करें, पूरा खींचे, पंजों के बल पूरे शरीर के भार को संतुलित करेंगे और एड़ियां ऊपर, श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए। थोड़ा पीछे से करके दिखाते हैं आपको। प्रकृति की गोद में योग करने का आनंद ही कुछ अलग होता है, यह कर लेते हैं आज। श्वास पूरा भरें, भरते 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 भरते। इन दिनों आपको सूर्य की धूप लेनी चाहिए। आप चाहें तो अपने घर में जहाँ हल्की हल्की धूप आती हो वहाँ पर योगाभ्यास करें, तो आपको विटामिन डी भी लगातार 1 घंटे तक मिलता रहेगा और आपका योगाभ्यास भी हो जाएगा। विटामिन डी का बड़ा खेल चल रहा है, इम्यूनिटी, विटामिन डी, रेस्पिरेटरी का पावर, ये सब चीज़ें अभी पिछले 1-1.25 साल से आप सभी लोग सुन रहे हैं। आप सबको निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग अभी वर्तमान में गर्मी में काढ़ा पीना बंद करके योग करना शुरू करें। कुछ लोग इतने निश्चिंत है कि हम तो काढ़ा पीते हैं, हमें कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं होगा, काढ़ा पीने वाले भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन गर्मी वाली ज़्यादा चीज़ें पिएंगे तो अभी जून चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, आपने काढ़े में सारी ही गर्म चीज़ें डाल दी। ऐसे देखो, ये ध्रुव आसन है, इसको रोज लगाया करो। ध्रुव आसन, ध्रुव आसन शरीर में स्थिरता लाता है, दृढ़ता लाता है। आसने न भवे दृढ़म, स्थिर सुखम आसनम, मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता, प्राणायामा लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मना समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। आसन भी घेरंड संहिता में 32 हैं। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम, मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम, सिंहम च गोमुखम वीरम, धनुरासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम, उत्कटम संकटम तथा मयू गोरक्षम पश्चिमोत्तानम, उत्कटम संकटम तथा उत्तान मंडूकम वृक्षम, मंडूकम शलभम। बहुत सारे आसनों की बात कर रहे हैं। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम,
तथा चोत्तानकूर्मकम उत्तानमंडूकम वृक्षम। बहुत आसन, 32 आसनों के, आसनानि समस्तानि, जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के नामों से आसन बने हुए। शलभम मकरम चोष्टम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानि च। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंगम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च। गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। ऐसे बहुत सारे आसनों की गणना महर्षि घेरंड कह रहे हैं। ये ध्रुव आसन है। ये ध्रुव आसन के बाद चलते हैं गरुड़ आसन। जिन लोगों के घुटने मिलते हैं चलते चलते, घुटनों में दर्द बहुत है, जोड़ों का अच्छा संचालन जो करता नित्य गरुड़ आसन। तो गरुड़ आसन करने से हमारे जोड़ों का अच्छा संचालन हो जाता है। और जब जोड़ अच्छे चलते हैं, गौतम जी, ऋतु जी, सरोज जी, आप सभी दर्शकों का लाइव जो देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस कार्यक्रम में और धन्यवाद भी। इसी तरह से आप रोज़ योगाभ्यास करते रहेंगे तो शरीर की शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी। और आप स्वयं ना करें, साथ साथ में बच्चों को ही भी कराएं, अपने स्वयं के साथ साथ में बच्चों को भी कराएं। ऐसे गरुड़ आसन, ये गरुड़ आसन है। मंडूकम गरुड़म वृषम मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा चोत्तानकूर्मकम उत्तानमंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुड़म वृषम शलभम मकरम चोष्टम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येव मर्त्ये सिद्धि प्रदानि च। मृत्यु लोक में ये 32 आसन हमें सुख ही रख सकते हैं। और 14 तारीख है, 10 तो आसन हम सीख लेते हैं और 4 प्राणायाम सीख लेते हैं। फिर से कर रहे हैं गरुड़ आसन। आप प्रयत्न करें। शुरू शुरू में आपका इतना लगेगा, किसी का इतना, और किसी का पूरा लग करके ऐसे पैर दिखने की स्थिति में आ जाएगा। देखो सामने से पहले हिलेगा और फिर बैलेंस्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ ऐसे गरुड़ आसन। लगातार रोक कर रखें, स्थिरता आएगी। ये चंचलता कई सारे लोगों की आदत होती है। खड़े रहने का भी अंदाज उनका ऐसा होता है कि बस कमर पर हाथ रख के खड़े। जवान व्यक्ति खड़ा है तो बिना सहारे से नहीं खड़ा हो रहा, पैर फैला के खड़ा हुआ है। कईयों को देखा हमने, उनसे पूछते हैं क्या कमर में दर्द है, यूं खड़े रहते, यूं खड़े रहते। ये खड़े रहने का सही स्टाइल नहीं है। यूं खड़े रहेंगे, यूं पैर फैला के खड़े रहेंगे। ये सीखना पड़ेगा हमें, खड़े कैसे रहना है, सोना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है। चलते भी ठीक ढंग से नहीं है, चलते भी ठीक ढंग से नहीं, सोते भी ठीक ढंग से नहीं, खाते भी ठीक ढंग से नहीं, सोचते भी ठीक ढंग से नहीं। तो दिनचर्या के कार्यों को सिखाता है हमें योग। तो योग करने वाला चलना, फिरना, उठना, बैठना सीखता रहता है। ये वो करेगा ऐसा। अब ये सारे जोड़ों के संचालन कर लेगा ना, तो को खड़े रहने में समस्या नहीं आएगी। खड़े रहने में भी समस्या आ रही है, सहारे के बिना खड़ा ही नहीं रह सकता। अभी जैसे कोई पिलर है, जवान व्यक्ति खड़ा हुआ तो यूं खड़ा हुआ, क्यों खड़ा हुआ है? बिना सहारे के आप खड़े रहो ना, बिल्कुल ऐसे स्थिरता से खड़े रहो। कई घंटों तक खड़ा रहना पड़े तो भी आपका आसन बदले नहीं। क्यों बदलना पड़ रहा है? इसका मतलब या तो भुजाओं में, या आपकी जंघाओं में, या आपके पैरों में, या आपकी पिंडलियों में, या घुटनों में, इनमें कहीं ना कहीं शक्ति की कमी है, या इनमें चंचलता है। इनकी अभ्यास नहीं कर रखे हैं आपने। इनका अभ्यास हमें करना चाहिए। रोज़ दौड़ लगा सकते हैं,
अच्छे ढंग से आप दौड़ लगाएं, स्थिरता से लगाएं, अथवा आप तेज दौड़ वैसे भी लगा सकते हैं। तो दौड़ लगाते हुए चाहे यौगिक जॉगिंग का आपको अभ्यास बता रखा है, वैसे लगा सकते हैं। आपके पास अगर इतना स्थान है तब वैसे लगाएं। खूब दौड़ने के स्थान होते हैं, लेकिन आपको दौड़ लगाने का जो अनुकूल समय होता है वो होता है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ये 4 महीने, अधिकतम फरवरी तक आप 5 महीने तक दौड़ लगाएं, अधिकतम 3 से 4 किलोमीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं। वो भी हर आयु वर्ग वाले नहीं, बाकी तो आप लोग जॉगिंग करें और जॉगिंग करते हुए कपालभाति करें ऐसे। या भस्त्रिका करें ऐसे। या तेज कपालभाति करें। आप जॉगिंग करने जाते हैं, योग नहीं करते हैं, तो यौगिक जॉगिंग ऐसे करें जैसे अभी आपको बताई। तो जॉगिंग करेंगे, यौगिक करेंगे, यौगिक वाली जॉगिंग करेंगे तो ही आपका स्वास्थ्य अच्छा बनेगा। साधारण सी जॉगिंग करेंगे तो उतनी अच्छी मात्रा में हमारे स्वास्थ्य नहीं बढ़ता है जितनी अच्छी मात्रा में हमारी यौगिक जॉगिंग करने से बढ़ता है। तो यौगिक जॉगिंग थोड़ा सा देख लेते हैं कि 12 अभ्यास कौन कौन से हैं। तो पहला, दो, धीरे धीरे देख लेते हैं। एक हाथ को ऊपर आगे से, दूसरे पैर को ऐसे पीछे, बाहर जाने से बचना है, घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। तो घर पे बैठ के कैसे यौगिक की जॉगिंग किया जाए वो अभ्यास हम सीख रहे हैं। श्वास बाहर, श्वास बाहर तो घुटना ऊपर, श्वास भर के घुटना नीचे, अधिकतम ऊपर लाने की कोशिश करें ऐसे। ऐसे। चौथा, पांचवा, आत्मरक्षा के उपाय, शरीर रक्षा के उपाय। पांचवें के बाद छठा, शरीर की रक्षा होगी, योग करेंगे। आज हम नियोद्धम का एक अभ्यास आपको बताएंगे इस योग की कक्षा में, और कल परसों से प्राकृतिक चिकित्सा लगातार 2-3 दिन बताएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है लगातार इस लाइव कार्यक्रम से जुड़े रहें। मिट्टी का, जल का कैसे प्रयोग करके, विशेष विधियां हैं उसकी, प्रयोग करके कैसे उत्तम स्वास्थ्य को पा सकते हैं, कैसे रोगों का निदान, रोगों से उपचार, रोगों का उपचार कर सकते हैं। श्वास भर के, लंबा भरें। आठवां, श्वास बाहर, लैटरल बेंडिंग। श्वास भरते वापस, श्वास बाहर, लैटरल बेंडिंग। नौवां अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर, श्वास भर के वापस। कुछ ने तो अपना वजन ही ऐसा बना रखा है कि
बहुत ज़्यादा, चलना है फिरना ही भारी हो रखा है। सब कुछ यहाँ पर एक बालक लेके चलते हैं, इधर 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 इधर, तो चाले जान धरती हाले वाली स्थिति है। और कुछ ऐसे शरीर वाले हैं कि ज़्यादा तेज़ हवा लग जाए तो शायद उड़ ही जाए। उनके दोस्त को चिढ़ाने लगे कि जेब में चिल्लर डाल के चलना, नहीं तो हवा उड़ा के ले जाएगी। तो सारे ही लोग जॉगिंग करेंगे, फिर से बैलेंस्ड बॉडी वेट हो जाएगा, बैलेंस्ड बॉडी का शेप हो जाएगा। ये सारे प्रैक्टिसेस वही हैं जो हमारे शरीर को उत्तम स्वास्थ्य के साथ में उत्तम आकार भी देते हैं। श्वास पूरा भर के 10वां अभ्यास कर रहे हैं और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके आगे। ये अभ्यास ऐसे दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। श्वास भर के पीछे, कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना, हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना, ये ध्यान रखना। पूरा घूमे, ऐसे घूमेंगे। ये 8 के बाद 10वां अभ्यास हो गया और 11 अभ्यास, 11वां। लंबे लंबे श्वास के साथ 14, 15, 16। बारह, ऐसे सूक्ष्म व्यायाम के साथ हमने स्थूल व्यायाम किए और फिर आरामदायक स्थिति के लिए पैरों में फासला, श्वास भरते छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते, शरीर ढीला छोड़ दें। और फिर आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। चित्रा जी नमस्ते जी, ओम। इसी प्रकार से प्रत्येक दिन सभी योग करेंगे तो कोई बीमार नहीं होगा, बल्कि जो बीमारी हो गई है ना वो ठीक हो जाएगी। लंबे लंबे श्वास के साथ विश्राम कर रहे हैं, पैरों को हिला डुला के, कंधे को और गर्दन को ढीला छोड़ करके। ये रिलैक्सेशन है। समय की सीमा हमारे पास निश्चित होती है, तो इस समय की सीमा में रहते हुए प्रत्येक दिन 1 घंटे का हम कैसा क्या करें वो हम जानते रहते हैं। रोज नियुद्धम का एक अभ्यास, नियुद्धम, नि यानी नितराम, युद्धम यानी लड़ना। कब जब प्राणों का संकट आ जाए तो लड़ना। कैसे लड़ते हैं? तो पहले हम सावधान की मुद्रा में रहते हैं। सावधान की मुद्रा में कुछ इस प्रकार से अंगूठा अंदर होता है, ये सावधान की मुद्रा है। तो पहले इसका प्रणाम होता है, इस तरह से प्रणाम किया जाता है। और पहला हम ट्रिपल अटैक पंच सीखते हैं। नियुद्धम का मतलब बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आप अपनी सुरक्षा, अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। कोई सामने वाला यदि आप पर अटैक करे तो आप भी उसके पर अटैक करके अपने आप का बचाव कर सकते हैं। एक तो बचाव होता है कि सामने वाले के वार को रोकना, और एक होता है सामने वाला कुछ अधिक दुष्ट है, बहुत अधिक लोगों को प्रताड़ित कर सकता है, कर रहा है, तो उस पर कैसे वार किया जाए। लेकिन ये केवल आत्मरक्षा के लिए ही प्रयोग किया जाना चाहिए,
तो ये कुछ आत्मरक्षा का उपाय आज पहला नियुद्धम के रूप में एक पंच बता रहे हैं। आज उस पंच को केवल और केवल सामाजिक सुरक्षा के लिए, स्त्रियों की रक्षा के लिए हम किया जा सकता है। जहाँ पर कहीं कोई प्रताड़ित करता है तो पहले दाएं वाले ऐसे पैर को, क्योंकि सेल्फ डिफेंस आजकल सबको आना चाहिए, तो सेल्फ डिफेंस का भी प्रशिक्षण आज इस योग कक्षा में आपको दे रहे हैं। तो सेल्फ डिफेंस का फर्स्ट पंच आज पहली पोजीशन ऐसे बना लेते हैं और फिर पैर ऐसे खुल जाते हैं। ये तो केवल पैर की पोजीशन बताई है, इसमें 3 पंच लगते हैं। मान लीजिए सामने कोई शत्रु है तो पहला पंच उसकी नाक पर लगता है, दूसरा उसके पेट पर लगता है और तीसरा पेट के भी निचले भाग पर लगता है। तो 3 पंच लगेंगे, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर दाएं से। ऐसे यदि किया जाए तो ट्रिपल अटैक पंच कहलाता है। इसमें आवाज़ भी बहुत तेज होती है। कैसे होगा? पैर भी खुलेंगे और एक पंच भी लगेगा, एक इधर लगेगा, क्यों 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 वच। ये पूरा एक ट्रिपल अटैक पंच है। क्यों 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 वच। त्रिदेश मुष्टि प्रहार, 3 स्थानों पर आपने पंच लगाया। इसको यूं लिया, इसको बचाव लेकर के वापस ले गए, फिर इसको यूं लिया दूसरे पंच को और फिर तीसरे को, और पैर खोलने के साथ आवाज़ भी निकाली और लास्ट में फिर से आप अपने स्थिति में आ गए। खो 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 वच, 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 खो 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 वच। तो ये नियुद्धम का पहला प्रहार, फर्स्ट पंच ट्रिपल अटैक, त्रिदेश मुष्टि प्रहार हमने आज सीखा। ये भी अच्छा व्यायाम है। यदि आप इसको रोज़ व्यायाम की दृष्टि से करेंगे तो इससे पसीना बहुत निकल आएगा और इससे कैलोरीज बहुत सारी बर्न होती हैं। और कैलोरीज बर्न होने के साथ साथ मैंने भी सेल्फ डिफेंस कोर्स किया है, बहुत सुंदर सरोज जी। अब समय समय पर ये काम आने वाली चीज़ें हैं। वैसे तो व्यक्ति का काम वाणी से ही हो जाता है, कोई व्यक्ति अच्छी वाणी का प्रयोग करे, लेकिन फिर भी आत्मरक्षा सबको आनी चाहिए। गहरे लंबे श्वास, भस्त्रिका प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। नियुद्धम प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक लड़की को, सबको आना चाहिए, क्योंकि ये ज़माना सेल्फ डिफेंस के बिना ऐसा लगता है कि हमारी शिक्षा अधूरी है। तो सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा के गुर कई सारे देशों में तो कंपलसरी एजुकेशन में शामिल किए गए, लेकिन हमें सबको, भारतवासियों को अलग से कक्षाओं में जाके सीखना पड़ता है। कोई बात नहीं, सीखेंगे, सीखना चाहिए, ये काम आने वाली चीज़ है। अब हम चलेंगे पहले प्राणायाम, जिसको हम भस्त्रिका कहते हैं। गहरे लंबे श्वास भर रहे हैं, गहरे ही लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ दें। गहरे लंबे श्वास भरते हुए, गहरे ही लंबे प्रश्वास बाहर छोड़ते हुए। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, बिल्कुल तनाव मुक्त स्थिति में आके भस्त्रिका प्राणायाम को करें। सेल्फ डिफेंस की 10 अभ्यास, 5 भी सीख लिए जाए या 1 भी सीख लिया जाए, उसको 100 बार कर लिया जाए तो इतना पसीना आ जाता है। कोई व्यायाम किसी को आता हो ना आता हो, लेकिन उसकी कैलोरीज बहुत सारी बर्न हो जाएगी। बहुत अच्छा पसीने की मात्रा इसमें से निकलती है। श्वास पूरा भरते हुए भस्त्रिका हम कर रहे हैं। अब जिनको हाइपरटेंशन नहीं है, जिनको सिर में चक्कर नहीं आता है, वे लोग आंखें बंद करके भी करें और तेज भी कर सकते हैं, और आंखें खोले भी करके रख सकते हैं ऐसे।
पूरी शक्ति के साथ मुट्ठियां बंद करें, एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, पूरी शक्ति के साथ ही खोलें। अब आप विचार करके देखें, जो इतनी लंबी श्वासें भर सकता है, छोड़ सकता है, उसको श्वासों का रोग कैसे हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजन कैसे कम हो जाएगी, उसके रेस्पिरेशन कैसे कमज़ोर हो जाएगा, उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बीमार हो जाएगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल। ये तीसरा भस्त्रिका बताया। चौथा, श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के मुट्ठियां बंद और हाथ नीचे। जैसा जिसका सामर्थ्य है, कोई धीरे कर सकता है तो धीरे करें, लेकिन करें जरूर। पांचवा अभ्यास, श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के हाथ नीचे। और फिर से प्रथम अभ्यास धीरे धीरे वाला। गहरे लंबे श्वास। भस्त्रिका एक प्राणायाम बताया, दूसरा हम कौन सा करें, जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं। राइट को बंद करें, लेफ्ट से भीतर का श्वास बाहर फेंके, फिर इसी से भरें। फिर दूसरे से बाहर, फिर उससे भरें, फिर पहले से बाहर, फिर पहले से भरें, फिर दूसरे से बाहर। आप बहुत सारी 50-50 क्रियाएं करने का रोज प्रयास न करें। आप 10-15 क्रियाएं करें, लेकिन पूरा समय देके करें। हमारे सभी दर्शक लाइव कार्यक्रम में योगाभ्यास रोज योगाभ्यास करते हुए अपने शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाते चले जाते हैं। रोज करेंगे प्राणायाम, करें फेफड़े अच्छा काम, रोज करेंगे प्राणायाम करें, रोज करें। अब तो देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इस बात को कहा। आयुष मंत्रालय की कोरोना की गाइडलाइन में भी आया 6ठा नंबर पॉइंट कि 30 मिनट तो आप कम से कम योगाभ्यास करें, जिसमें आसन प्राणायाम हो। कंटिन्यू करें, एक हाथ थक जाए तो दूसरा, दूसरे थक जाए तो पहला, करते रहें। प्राणायाम, प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार। सारा संसार ही प्राणों पर चलता है। थोड़ी देर के लिए प्राणवायु बंद हो जाए तो हमारा जीवन मुश्किल हो जाए, मुश्किल के असंभव हो जाए। ये अभी वायु चल रही है, श्वास भर रहे हैं, तो इस वायु में से हम आर्गोन, हम प्राणवायु यानी ऑक्सीजन, ये दोनों तत्वों को ग्रहण कर रहे हैं। मुख्य रूप से इसमें शुद्ध प्राणवायु है, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। और जितनी अच्छी मात्रा ऑक्सीजन की हमारे लंग्स में पहुंचती है, उतनी अच्छी मात्रा हमारे हार्ट में जाती है, और हार्ट में जाती है तो अच्छे ढंग से रक्त का प्योरिफिकेशन करती है, शुद्ध करती है, और पूरे शरीर में चलाती है। हृदय, एक शब्द आपने सुना होगा, हृदय, हृदय यानी हार्ट। अब हार्ट का काम क्या है? उपनिषद कार ने इस शब्द को दिया, हृदय शब्द।
बहुत सुंदर व्याख्या की, पूरा साइंटिफिक लॉजिकल किया। रे का मतलब संस्कृत में एक धातु है रे, यानी हरण कर ले जाना, लेकर जाना, रे यानी ले जाना। अनुलोम विलोम करते रहे, आपका हार्ट अच्छा रहेगा, हार्ट की बीटिंग अच्छी रहेगी, इन्फेक्शन अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाएगा। आपके शरीर में कहीं भी अवरोध है, ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। अनुलोम विलोम यदि नियमित रूप से आपने आधा घंटा भी अभ्यास रोज कर लिया ना, आधे से 1 घंटा, तो आपके ब्लॉकेजेस धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं थोड़े दिनों में, थोड़े समय में। सबके शरीर की स्थिति अलग अलग है, किसी की जल्दी किसी देर से, लेकिन होती जरूर है। नए ब्लॉकेजेस नहीं पैदा होंगे, क्योंकि सब जगह वायु का संचार होता है। सारे दिन में आप जो 30% श्वास भी नहीं ले रहे थे, वो आप अभी 70-80% तक भर रहे हैं, बहुत गहरी भरे ऐसे। करते रहे अनुलोम विलोम। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच, एक प्रमादी सकथम न हन्याद यह सेवते पंचभिरेव पंच। यहाँ पर कह रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को भी हम देख लेते हैं पहले, जिन्हीं का कोई प्रश्न आदि आया हो तो यहाँ पर महर्षि भर्तृहरि हमारे जीवन के बारे में कह रहे हैं कि 5 विषय हमारे जीवन में होते हैं, शब्द स्पर्श गंध रूप रस। तो शब्द यानी कान से सुनना, कान का विषय है शब्द। स्पर्श यानी त्वचा से स्पर्श करना, छूना। और शब्द स्पर्श गंध नाक से ग्रहण करना, और सुगंध और दुर्गंध आदि। शब्द स्पर्श गंध रूप रस, रूप यानी आँख से देखना और आँख का विषय है, और रूप के बाद रस जिह्वा से स्वाद चखना। ये 5 विषय हैं, 5 इंद्रियों के। यदि कोई इस विषय के पीछे अपने बुद्धि को, अपने पूरे जीवन को लगा देता है तो उसका जीवन तब समाप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में दिया, अनुलोम विलोम करते रहें बिना रुके। कुरंग मातंग पतंग भृंग, कुरंग यानी हिरण। हिरण जो है शब्द, कैसा शब्द चलाता है, कैसा शब्द बजाता है शिकारी, और हिरण उस शब्द की तलाश में घूमते 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 उस शब्द के आसपास आ जाता है, उस ढोल के नगाड़े के, और उसके बाद अथवा जिस भी प्रकार का शब्द करता है वो शिकारी, और उस शब्द के पास आकर के जैसे ही इधर उधर ढूंढता है, उस समय शिकारी उसको जाल में फांस लेता है। तो एक केवल शब्द के विषय को सेवन करके उसके पीछे जब भागा हिरण तो पकड़ा गया, मारा गया। शब्द स्पर्श, कुरंग मातंग, मातंग यानी कि हाथी। स्पर्श, हाथी को जब हाथी पागल हो जाता है या हाथी किसी काम का नहीं रहता तो हाथी को मारा जाता है। हाथी ऐसे नहीं मरता। हाथी को मारने के लिए, पकड़ने के लिए, अथवा पागल हाथी को भी पकड़ने के लिए एक बीच में गड्ढा खोद करके उसके ऊपर घास लगा दी जाती है, ढक दिया जाता है उस गड्ढे को, सामने गड्ढे को, और सामने एक हथनी खड़ी कर दी जाती है, और वो उसको स्पर्श पाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है और उस गड्ढे में गिर जाता है। तो मातंग ये भी एक स्पर्श, एक ही विषय के कारण से पकड़ा गया, मारा गया। कुरंग मातंग पतंग भृंग, पतंग यानी कि ये जो जीव लाइट के आसपास में बारिश के दिनों में अथवा वैसे भी घूमते रहते हैं, ये सारे बहुत तेज लाइट के पास जाके मर जाते हैं, अथवा लाइट के अभाव में भी मर जाते हैं। पतंग भृंग, केवल एक रूप का एक विषय सेवन किया और मारे गए। भृंग यानी भंवरा। भंवरा भी गंध के लिए किसी एक पुष्प पर बैठा, दूसरे पर बैठा, अब इतना उस विषय में बह गया, इतना लालच करने लगा कि सूरजमुखी के फूल में बैठा और गंध लेने लगा, तो सूरजमुखी का फूल जो है सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है और भंवरा उसमें अंदर बंद हो गया। अब वो भीतर विचार कर रहा है कि मैंने ले तो लिया, लेकिन अब मैं इसको उड़ूं कैसे, अब ये बंद तो हो गया, कोई बात नहीं, सुबह उड़ जाएंगे, जैसे तैसे रात्रि काट लेंगे। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि चली जाएगी, फिर से नया सवेरा आएगा और ये फूल खुलेगा और मैं उठ करके फिर से अपने नए जीवन को फिर से जीऊँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
ये फूल बंद का बंद रहा और रात्रि काल में अभी सुबह होने से पहले ही हाथियों का झुंड आया, सारे पुष्पों को, सारे पेड़ पौधों को, सबको रौंदता चला गया, उसमें वो फूल भी चला गया और भंवरा मर गया, मारा गया एक विषय के कारण। मीना हता, मछली अंदर बहुत रस था लेकिन उस रस को छोड़ करके बाहर आ रही है कि कोई मेरे को कोई ऐसा रस पिलाएगा अथवा ऐसी कोई चीज़ खिलाएगा जिससे मैं और अच्छा स्वाद मिलेगा। जिससे वो ऊपर आई और गिल में किसी शिकारी ने कांटा फंसा रखा था, कांटे में कोई गिल फंसा रखा था, उसको पकड़ा और वो पकड़ करके कांटे में आ गई और मारी गई। तो कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादी स कथम न हन्यात् यह सेवते पंच भिरेव पंच। ये सब पांचों के पांचों एक एक विषय का सेवन करने से मारे गए। गंध से मारा गया हमारा भंवरा, और मारा गया यदि मछली मारी गई तो इस रस से मारी गई, जिह्वा के रस से। इन सब ने एक एक विषय का सेवन किया था, केवल एक एक विषय। यहाँ पर महर्षि हमें संकेत कर रहे हैं, एक प्रमादी स कथम न हन्यात् यह सेवते पंच भिरेव पंच। ये एक प्रमादी मनुष्य, ये तो कैसे नहीं मारा जाता, कथम यानी कैसे, कथम न हन्यात् ये केस कैसे नहीं मारा जाएगा। ये तो जो सेवन करता है पांचों के पांचों विषय का, जब खाता है तो खाता ही चला जाता है, जब बाहर रुकता है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसकी जिह्वा कहीं संयम लेने का नाम नहीं ले रही, संयम का नाम नहीं ले रही। जब सुनने की बारी आती शब्द की तो शब्द की ही शब्द, शब्द ही शब्द, ये संयमित नहीं हो रहा, बहता चला जाता है विषयों में। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोगों ने हमें भोग लिया, हम भोगों को नहीं भोग पाए। तपो न तप्तम, हमें तपों ने तपा दिया, वयमेव तप्ता, हम तपों को नहीं तपा पाए। राइट से भरे, लेफ्ट से बाहर, ये दो प्राणायाम हो गए। तीसरा प्राणायाम अभ्यंतर, श्वास पूरा भरे। इसीलिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। ऋषियों ने हम सबको संकेत के रूप में इन ग्रंथों में सावधान किया है कि व्यक्ति सावधान हो जाए, अपने समस्त इंद्रियों को संयमित रख के किसी प्रकार से अपने जीवन को संयम से जिए, और वेद के छाँव में, वेद के विद्वानों के, ऋषियों के विचारों की छाँव में यदि अपने जीवन को जिएगा और योग और यज्ञ करता रहेगा, निश्चित रूप से वह व्यक्ति बचा रहेगा। बहुत सारे जितने भी प्रदूषण हैं, वैचारिक प्रदूषण हैं, इन सब से बचा रहेगा। श्वास पूरा भर के अंदर भीतर रोकें और भरें और भरें। भरते चले जाएं। और रोक देंगे, भीतर रोक देंगे, थोड़ी अंदर लगा के। जिसका जितना सामर्थ्य उतना रोकें। जब सामर्थ्य पूरा हो जाए तो गर्दन को सीधा राइट को बंद करके लेफ्ट से बाहर। ये तीन प्राणायाम, भस्त्रिका जिसमें 5 प्राणायाम किए हमने, और फिर अनुलोम विलोम, और तीसरा ये अभ्यंतर, श्वास अंदर भर के अंदर रोक लिया जाता है और थोड़ी से कंठ से लगाकर अंदर बंद को और अंदर यथा सामर्थ्य रोका जाता है। और फिर जब आपका सामर्थ्य पूरा हो जाए, जब घबराहट से होने लगे, तो आपको जालंधर बंद ठीक करके राइट को बंद करके लेफ्ट से पूरा बाहर छोड़ करके ये प्राणायाम 3 बार करना है। मैं आपको एक बार ही आज करके बता रहा हूँ, समय की सीमा
को ध्यान में रखते हुए और फिर उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। ये ध्यान मुद्रा लगा के गहरे लंबे श्वास 3 बार कर लेते हैं। गहरे लंबे श्वास भरते हैं। कमर गर्दन पीठ सीधी, चेहरे पर तनाव नहीं, तनाव मुक्त चेहरा रखें, प्रसन्न स्थिति में रखें और बहुत गहरा भर के और ओमकार की ध्वनि भी ऐसे ही ऊपर के स्वर में ऐसे से श्वास भरें। और फिर हाथों को घर्षण करके गर्म कर लेंगे। 3 से 5 बार उद्गीत किया करें। समस्त प्रकार के नकारात्मक विचारों को फेंक देता है शरीर से बाहर और सकारात्मक ऊर्जा को, ऐसे कंपन को शरीर में पैदा करता है। आपके भीतर सदा सकारात्मकता रहेगी, कभी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। और इन्हीं के भीतर से अपनी आँखों को खोलें। पहले भूमि पर दृष्टिपात करें, अर्थात पहले हम सामने की ओर देखें और खुश रहा करें, प्रसन्न रहा करें। खुश और प्रसन्न रहने वाले की वैसे भी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। घबराने वाले की, टेंशन करने वाले की, इनकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन हो जाती है। तो इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम सब ने, बहुत सारे दर्शकों के साथ में योगाभ्यास हम सब ने किया। आप दर्शकों ने भी किया, हमने भी किया। तो योगाभ्यास प्रत्येक दिन करते करें। योग रहें निरोग। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान, ये नारा हमारा होना चाहिए हमारे राज्य के लिए। जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान, जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। तो आज के इस कार्यक्रम में इसी नारे के साथ शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, आभार, धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के लिंक को आपको शेयर करना है। आप सभी लोग अपने मित्रों, अपने परिजनों आदि के साथ में फिर कल हम फिर से मिलेंगे 6:30 बजे लाइव कार्यक्रम में। स्वामी न्यूज़ के इस पूरे चैनल का, टीम का, सबका हार्दिक धन्यवाद।